Hello all, welcome to Acadza. Today we are going to start another very important topic of ether, which is known as epoxide. So let's begin with the epoxide. कि होता क्या है epoxide? And epoxide is a cyclic ether. ठीक है, अभी तक हमने जितने भी ईथर पढ़े थे या देखे थे वो आपके ओपन चेन ईथर थे. सो इपॉक्साइड इज अ साइक्लिक ईथर विद अ 3 एटम रिंग. मतलब ये एक 3 मेंबर्ड रिंग होती है इपॉक्साइड की. और इसमें अगर आप बेसिकली देखो तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इपॉक्साइड विच इज प्रेजेंट ओवर हियर. और अगर आप देखो तो ये एक 3 मेंबर्ड रिंग आपको दिख रही है जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है, 2 एटम्स इस रिंग को जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं दे आर कार्बन एंड 1 एटम इज ऑक्सीजन. सो इट्स बेसिकली अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है कि हम अगर सिंपलेस्ट ईथर की साइक्लिक ईथर की बात करें तो इट इज योर इपॉक्सी इथेन. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द सिंपलेस्ट साइक्लिक ईथर तो ये क्या होगा आपका इपॉक्सी इथेन. मतलब ये हो गया आपके 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं हाइड्रोजन. So the simplest epoxide that we can have is epoxy ethane. Now epoxy ethane जो होता है it belongs to a class of chemicals which are called as heterocyclic compounds. As I already discussed, क्योंकि ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स है और इस साइकिल में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम कार्बन एटम्स, इसीलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं. एंड दीज कंपाउंड्स आर हैविंग or you can say an atom which is other than the carbon. तो जिसको जो एटम कार्बन से अलग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रो एटम. So oxygen is the hetero atom in this epoxide ring. Now this ring approximates an equilateral triangle. अगर आप इस रिंग को देखो तो ये एक 3 मेंबर्ड रिंग दिख रही है which is approximately just like the equilateral triangle. और जिसकी वजह से ये जो आपकी 3 मेंबर्ड रिंग होती है, this 3 मेंबर्ड रिंग, this is highly strained ring. ये क्या होती है, ये आपकी highly strained होती है. This is highly strained and जिसकी वजह से जो आपके epoxides होते हैं they are highly reactive. And this is the reason जो आपके epoxide rings होते हैं these are highly reactive. राइट ये आप क्या बोल सकते हो, काफी अनस्टेबल होते हैं. फटाफट ये आपके रिएक्ट करते हैं अगर आपके सामने इनके कोई रिएजेंट प्रेजेंट हो. ठीक है. सो दे आर हाईली रिएक्टिव और यू कैन से दे आर वेरी लेस स्टेबल. ठीक. नाउ अ कंपाउंड व्हिच इज कंटेनिंग द इपॉक्साइड फंक्शनल ग्रुप, जिस भी कंपाउंड में इपॉक्साइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है इनको हम बोल सकते हैं इपॉक्सी, इपॉक्साइड, ऑक्सीरेन. दिस रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीरेन और इथोक्साइलिन. इनफैक्ट हमने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में इपॉक्सी प्रीफिक्स यूज करते हुए नॉमेनक्लेचर भी किया हुआ है. नाउ विल मूव ऑन टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर इपॉक्साइड. इपॉक्साइड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम ले रहे हैं दैट इज यूजिंग एल्कीन. एल्कीन को लेकर के यहाँ पे अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो सबसे पहले अगर आप एल्कीन का रिएक्शन पर एसिड के साथ करा दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको इपॉक्साइड मिलेगा. मतलब देयर इज 1 ऑक्सीजन एटम व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अक्रॉस दिस पाई बॉन्ड. ठीक है. तो जब एल्कीन आपके रिएक्ट करती है पर एसिड के साथ, ठीक है, तो वहां पे फॉर्मेशन होता है इपॉक्साइड का एंड दिस रिएक्शन इज इवन कॉल्ड एज प्रीलेजाइव रिएक्शन. ठीक है. दिस इज अ नेम रिएक्शन जिसमें इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है. और आप जो पैरासिड यूज कर रहे हो वो आप डिफरेंट टाइप के पैरासिड्स यूज कर सकते हो. एंड जो मोस्ट कॉमन पैरासिड इसमें हम यूज करते हैं दैट इज योर MCPBA व्हिच इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. आप सामने देखो तो यहाँ पे क्या है, ये आपका अगर देखो तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज परबेंजोइक एसिड और इसके मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है. सो दिस इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. In short, it is called as MCPBA. Other paracids that we can use is PBA, परबेंजोइक एसिड. यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे COOH होता है, एक और ऑक्सीजन आ गया. सो दिस इज परबेंजोइक एसिड. PAA which is per acetic acid, another peracid that we can use. And trifluoroperacid acid,
trifluoro peracetic acid. These are the various types of peroxy acids that we can use to prepare epoxide from alkene. अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो आप यहाँ पे मैकेनिज्म देखो. Now let's discuss the mechanism of the epoxide formation using peracid and alkene. Alkene यहाँ पे act करती है as the nucleophile and आपका जो peracid है that is acting as the electrophile. यहाँ पे हमने लिया हुआ है आपका metachloroperbenzoic acid and जो कि आपके alkene के pi bond में oxygen को incorporate करेगा. Now let's see ये रिएक्शन होती कैसे है. ये रिएक्शन प्रोसीड करती है सिंगल स्टेप में via the formation of a cyclic transition state and mechanism जो होता है वो यहाँ पे होता है concerted mechanism because यहाँ पे आपका bond formation and bond dissociation सब कुछ साथ साथ में होगा. तो यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है that this pi bond of C double bond O ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा एंड इट टेक्स अप दिस हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन अगर ले लेगा तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, OH बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ठीक है. नाउ सिंस दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और ये सिग्मा बॉन्ड जो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है विच इज द पेरोक्साइड लिंकेज, ये क्या होता है, ये आपका वीक बॉन्ड होता है. तो ये डिसोसिएट करेगा इन सच अ वे दैट ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन और एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, आई मीन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन. सो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. सो ये हो गया OH और ये हो गया C डबल बॉन्ड O. नाउ इफ यू सी तो यहाँ पे H प्लस निकला था दैट मीन्स ऑक्सीजन पे क्या आया था, माइनस. बट अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, आई मीन ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस कार्बन तो इस पे आया माइनस, माइनस ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो ऑक्सीजन पे आया माइनस. बट अगर ये कार्बन जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले एंड ऑक्सीजन वाज हैविंग द नेगेटिव, तो ये क्या होगा, माइनस और प्लस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा. देयरफॉर ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा अक्रॉस दिस पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे आप देखो ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस में कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर रही है. साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन, यहाँ पे भी बॉन्ड डिसोसिएशन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, बट इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन. एज अ रिजल्ट आपको क्या मिला, इपॉक्साइड. एंड यहाँ पे आप देखो तो जो साइड प्रोडक्ट है जो MCPBA था दैट गेट्स कन्वर्टेड टू मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड. इट वाज परबेंजोइक एसिड बट अभी क्या हो गया, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड. नाउ आप अगर यहाँ पे देखो तो जो ऑक्सीजन का एडिशन होगा अक्रॉस दिस पाई बॉन्ड इट इज सिन एडिशन, मतलब ये सेम साइड से ही दोनों बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा. अब आपकी एल्कीन जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री रखेगी इनिशियली दैट इज generally transferred to the epoxide configuration as well. For example अगर आपकी ट्रांस एल्कीन है तो आपका जो epoxide formation होगा it leads to the formation of the trans epoxide. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो डबल बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द epoxide configuration. Next method of preparation of epoxide is by the reaction of alkene with oxygen in presence of metallic silver. और ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी ईथर के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जब एल्कीन को पढ़ाया था तो वहां पे ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी वहां पे भी डिस्कस कर रखी थी. एल्कीन का रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ करवाते हो मेटालिक सिल्वर की प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऑक्सीजन का इनकॉर्पोरेशन होगा, राइट, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड. यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया. अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने इथीन लिया था इसलिए बनने वाली जो इपॉक्साइड रिंग है दिस इज योर इपॉक्सी इथेन या इसको हम इथाइलिन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ alkenes are capable of reacting with oxygen in the presence of metallic silver to form a class of cyclic ethers called as epoxide. तो ये रिएक्शन आप सिंपली याद रखना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम एल्कीन को हीट करते हैं in presence of metallic silver so it leads to the formation of epoxide.
नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम हेलोहाइड्रेंस। तो हेलोहाइड्रेंस क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका हैलोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं हेलोहाइड्रेंस। और हेलोहाइड्रेन से हम इपॉक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखो, हेलोहाइड्रेन का रिएक्शन हम करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है दैट इज योर 2-chloro इथेन 1-ol, और इसका रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराया तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है आपका इपॉक्साइड विच इज योर इपॉक्सी इथेन, और जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। बेस की प्रेजेंस में जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप अगर आप देखो तो बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा? ये जो बेस होगा यहाँ से आपके एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर के इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी, आपने क्योंकि एल्कोक्साइड आयन दिया है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, एंड एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे क्या आएगा? O माइनस, सो इट गेट्स कंबाइंड विद Na प्लस, तो यहाँ पे क्या बन गया? O माइनस Na प्लस, एल्कोक्साइड बन गया। ठीक है, अब आप देखो तो O माइनस जो है इस सेम मॉलिक्यूल में आप देखो आपका प्रेजेंट है O माइनस, ठीक है, एंड दिस कैन एक्ट एज व्हाट? इट कैन एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, और इसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है आपका क्लोरीन विच कैन एक्ट एज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होगा? न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके अटैक करेगा उस कार्बन पे जहां पे लीविंग ग्रुप आपका प्रेजेंट था, एंड क्योंकि इस पे क्या प्रेजेंट था? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, तो ये O माइनस इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, देयर बाय O माइनस और कार्बन प्लस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होके यहाँ पे क्या बन जाएगी? आपकी इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और बाहर क्या निकला? Cl माइनस दैट कंबाइंस विद Na प्लस टू फॉर्म NaCl, एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन का इनकॉर्पोरेशन है या यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम द सेम साइड, देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है आपको कि जब भी आपका ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल योर न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप आर प्रेजेंट, एंड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है लीविंग ग्रुप को, सो द न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी प्रेजेंट एंटी टू द लीविंग ग्रुप, ये हमेशा उसके एंटी पोजिशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। So these are some of the methods by which we can easily prepare epoxide.